मोदी जी को 440 वोल्ट का झटका लगा। महज कुछ दिनों में मोदी जी अमेरिकी दौरे के लिए निकलेंगे और उससे पहले मोदी सरकार की आरएसएस की तीखी आलोचना अमेरिकी सरकार ने कर दी। बाकायदा अमेरिका ने रिपोर्ट जारी करके मोदी सरकार की पोल पट्टी खोल के रख दी। दरअसल हिंदू मुसलमान की राजनीति या मुसलमानों पर लगातार हमला, चुनावों में मुसलमानों को बदनाम करके वोट बटोरना मोदी जी को अब बड़ा महंगा पड़ गया। अमेरिकी रिपोर्ट में मोदी जी की आरएसएस की जो बेइज्जती हुई वो आपको मैं आगे वीडियो में विस्तार से बताऊंगी, जिसके बाद मोदी जी के अमेरिकी दौरे पर भी सवाल उठना शुरू हो गया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आवाज़ से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी वाकिफ़ है, लेकिन मेरी माँ और बहनों, दुआओं का सिलसिला जारी रखो और इनके हक़ में बद्दुआएँ दो, हथड़े मारो, यह आपका पहला काम है। बहरहाल ये आपने कुछ सुना 44 सेकंड का, मैंने इसलिए रखा है ताकि आप लोग भी वाकिफ़ होना, जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे भाई है कि बोलते हैं कि अबू भाई गोदी मीडिया इस बारे में कुछ नहीं बते। गोदी मीडिया का काम है टट्टी बांटना, टट्टी फैलाना, बदबू फैलाना, बिसांद मारना, झूठ बोलना, फेक न्यूज़ चलाना, इस्लाम को गुमराह करना, मुसलमानों को बदनाम करना, मुसलमानों को ये बोलना वो बोलना, जबकि सबसे बड़े आतंकी तो साले ये बैठे हुए हैं, सबसे बड़े मॉब बलात्कारी ये लोग बैठे हुए हैं। लेकिन इस्लाम को और मुसलमानों को टारगेट करना इनका काम है, क्योंकि इसीलिए ये लोग जन्म दिए हैं और इनका पैसा लेकर ये गंदगी फैलाना इनका काम है। बहरहाल अभी आप लोगों के लिए खुशखबरी, अच्छी खबर ये निकल के आई है, जिस तरीके से जब मोदी ये चीफ मिनिस्टर था गुजरात का, उसके ऊपर पाबंदी आयद की गई थी, कई मामलों में अमेरिका में बैन किया गया था उसके ऊपर। लेकिन जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बनते ही उसके रास्ते अपने आप खोले गए और खुल गया और हर तरीक़े से आज़ाद भी हो गया, हर तरीक़े से मसला उसका हल होगा। लेकिन मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अब दोबारा सारी आरएसएस को अमेरिका बैंड कर दिया है या बैंड करने जा रहा है, क्योंकि वो फैसला हो चुका है। क्योंकि वहाँ की आवाम इस तरह से हुकूमत को मजबूर कर दी है, हुकूमत को घुटने टेकने पे मजबूर कर दी वहाँ की आवाम, और ये लोग फटाफट कार्रवाई करते हुए आरएसएस के ऊपर पाबंदी आयद कर रहे हैं, आरएसएस को बैंड कर दिए हैं। और यहाँ तक कि मोदी जाने वाले थे अमेरिका, लेकिन उनके ट्रैवल पे भी बैंड लगाने पे अमेरिका गौर कर रहा है। अब ये लोग बड़े परेशान हो चुके हैं, चौ तरफ से ये लोग के ऊपर एक दबाव सा आ गया है, क्योंकि उसकी वजह है कि हालात जो बर्पा करे है चीफ जस्टिस सीजेआई चंद्रचूड़ ने, जिस तरीके से इनको लंगा किया गया है, इनके पर्दे फाश हुए हैं, और इनको जिस तमाम चीज़ों में, चाहे ये हो, चाहे सन्यासी, ढोंगी, जोकर, बौना, चिंदी, चोर, गटरी जानवर, गटर की ग़िज़ा खाने वाला, हक के नहीं धोने वाला, सालों से पानी नहीं नहाने वाला, उसके ऊपर तो पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। उसको तो कम्प्लीटली पूरे यूरोप में भी बैंड कर दिया गया है और कहीं पे जा नहीं सकता। चाहे उन्हें अब यहाँ पे एक ही जगह बची है, सलाखों के पीछे जाना उसका लगभग तय है। देर हो रही है, दुरुस्त हो रही है वो मेडिकल इशू के ऊपर, जो फेक
दस्तावेजात बनाकर जो गुमराह कर रहे हैं उन्होंने सीबीआई को और सुप्रीम कोर्ट को, उस बिना पे उन्होंने सांस ले रहे हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम तक सांस नहीं ले सकते। ये एक सच्चाई है, ये एक हकीकत है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को ये बात मैं खुले तौर पर ये बताता हूँ और बताता चलूँ, जिस तरीके से इनके लिए दायरा तंग हो चुका है, ज़मीन छोटी पड़ चुकी है, अब इनके बुरे दिन चालू हो चुके हैं। इसकी वजह आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। जो इन्होंने जो साजिशें रची थी, जो गुमराह किया था, जो मुसलमानों को अज़ियतें पहुंचाई, मुसलमानों को बदनाम जो किया, और उठते बैठते खाते पीते जो प्रोग्राम के तहत मुसलमानों के ऊपर जो साजिशें रची गई, जिस तरीके कहीं पे भी ये लोगों के इलेक्शन आने दो, इसमें मुतासिर मुसलमान होते, बदनाम मुसलमान होते, इनका शिकार मुसलमान होते, ये कहना था अमेरिका की न्यूज़ एजेंसी का। और वहाँ पे रस्मी तौर पर इनके ऊपर पाबंदी भी आयद हो गई, इनके ऊपर कार्रवाई भी हो गई, क्योंकि वहाँ की अपोजिशन जो है, फिल वक्त जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, उसकी अपोजिशन पार्टी जो है वो पूरी तरीके से मुसलमानों के फेवर में है। कौन से मुसलमान? वो भी भारत के मुसलमान। और इन लोगों का दोषी कौन पाया जा रहा? ये लोग पाए जा रहे हैं। बड़े सारी दुनिया अगर से इनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, तो अमेरिका क्यों नहीं? और इसके ऊपर पहले ही कार्रवाई की गई थी। इसको किस बिना पर हरी झंडी दी गई, ग्रीन सिग्नल से हटा दिया गया, किसके कहने पर और क्यों? इसने ऐसा क्या कर दिया था जो इसके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात ट्रम्प के टाइम पे हुए थे, बाद में ये मुलतवी ज़रूर हुए इनके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, लेकिन इसका हट जाना हमको भी भुगतना पड़ा, इसका नुकसान हमको भी हुआ। और रही बात जिस तरीके से गुमराह ये लोग हुए, और इसकी पनौती अमेरिका पर लगी है, अमेरिका की आवाम को लगी है। ये जिस तरीके की जो मार जो झेल रहे हैं, इनसे दोस्ती करके हमको हासिल कुछ नहीं हुआ, इनसे सिर्फ तकलीफ़ मिली हमको और बेइज्जती मिली इनसे हमको। ये कहना था वहाँ के न्यूज़ पेपरों का और चैनलों का, जिसके ऊपर इनके ऊपर गार्ड गिर चुकी है, इनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। अब ना इनके लिए कोई रास्ते नज़र आ रहे। अब ये अच्छी ख़बर तो ये है, सबसे पहले मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, जो पाबंदी आयद कर रहे हैं आरएसएस के ऊपर, ये बहुत बड़ी ख़बर है। लेकिन ये लोग अगरचे हमारे देश के अंदर भी पाबंदी आयद हो गई आरएसएस के ऊपर, ये लोग फिर नाम बदलेंगे, पार्टी का रहेंगे वही चेहरे, एक का चेहरा कोई चेंज होगा, नाम बदलकर आरएसएस से छुटकर, और जिस तरीके से जो भाजपा रखे, बीजेपी रखे, ये बदलकर दूसरे रूप में दूसरे नाम से आएंगे ये लोग। ये ख़त्म होने वाला खेल नहीं है। तो इसलिए हमारी आवाम को भी ये जानना चाहिए कि हम कब तक गुमराह होते रहेंगे, कब तक मुतासर होते रहेंगे, कब तक बदनाम होते रहेंगे, कब तक ये आतंक झेलते रहेंगे। अब इसके ज़िम्मेदार हम खुद भी बनते हैं। बहरहाल कैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, जो कार्रवाई हो रहे हैं और जो अब अमेरिका जो कर रहा है, अमेरिका ये लोगों को, खलीज को और ओआईसी को खुश करने के लिए, तुर्की को खुश करने के लिए किया है, क्योंकि अभी जीसीसी ओआईसी चाइना की तरफ, रशिया की तरफ रुख करे। ये वहाँ के न्यूज़पेपर हों दो या टीवी चैनल सुन दो, इसका सारा ज़िम्मेदार वहाँ के प्रेसिडेंट को बता रहे हैं। तो इसीलिए प्रेसिडेंट ने एक अपनी तरफ से एक कैबिनेट मीटिंग बुलाकर इन चीज़ों पर गौर किया। आखिर ये इतनी नाराज़गी फैली, तो आखिर क्यों फैली, क्या चाहिए? अब क्या चाहिए पता है। अब रशिया, चाइना तो जो है जिस तरीके से अमेरिका को रोनते रहा है और इनके मुखालिफ रहा है, इसका साथ बढ़ चढ़कर पैसे से, हर वो चीज़ से जीसीसी दे रही है। पता है, ये जीसीसी जब तक इनका यार था, इनका दोस्त था, हर चीज़ से उनको देते रहा, खाना पीना, रहना सहना, पेट्रोल, हर वो चीज़ की मदद की गई। अब ये सारी चीज़ें जीसीसी बंद कर चुका है, सारे चीज़ें बंद हो चुके हैं। वो रुख किया गया है चाइना के ऊपर, रशिया के ऊपर। ये मेहरबानियों का सिलसिला जारी है और जारी भी रहेगा।
ये रुकने वाला नहीं है। अब इनको सुधरना है, अपने आप सुधारना है, इनके ख्यालात और इनके जो रहन सहन है इनका इस तरीके से। तो इसीलिए अब ये कार्रवाई करने पे मजबूर हो गया अमेरिका, और ये आने के लिए हमारे फुस मंत्री को मना कर दिया अमेरिका। जिस तरीके से इन्हों जो जाने वाले थे, अब इन्हों सोचने पे मजबूर हो गए। अब इसके बाद गार्ड तो गिरेगी चौ तरफ से, फ्रांस से भी और यूके से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी, न्यूजीलैंड से भी, चौ तरफ से इनके ऊपर ये पाबंदी आयद हो रही है। अब इसके जिम्मेदार कौन है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। इन्हों खुद इसके जिम्मेदार है, क्योंकि इन्होंने जो हरकतें की है, जो मुसलमानों के साथ जो सलूक किया है, ये पहले से बताते हुए आ रहा हूँ मैं, ज़्यादा टाइम तक ये चलने वाला नहीं है। इसके ज़िम्मेदार इन्हों खुद रहेंगे। अब इनको जिस तरीक़े से 460 के जो शॉट्स लग रहे हैं, ये देखने लायक, सुनने लायक है। और इन्हों काफ़ी परेशान हाल है इस वक्त, इनकी मदद करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा। और इतने बड़े इशूज़ चल रहे, इनके ऊपर इतने बड़े बड़े पाबंदियां आयद हो रही, लेकिन गोदी मीडिया अपने मुंह कुछ सी चुकी है, ना कुछ बोलने के लिए तैयार है, ना कुछ बोल पा रही है, क्योंकि वो चौ तरफ से मजबूर है। क्योंकि इन्हें नहीं बोलने का पैसा ली हुई है, इनकी वाहवाही करने का पैसा लेती है, इनकी टट्टी करे सो एक नहीं धुला के सारा इनका दिखाना और इनकी झूठी तारीफ करते रहना, इसमें इनका दिन सुबह से लेके शाम तक ये काम करने में इनका वक्त जाते रहता है। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को ये ख़बर सुनाना बहुत ज़रूरी, बेइंतहा ज़रूरी था। जो अल्हम्दुलिल्लाह जो कार्रवाई हो रहे हैं, ये आप लोगों की दुआओं का असर है। ऐसे ही आप नमाज़ें पढ़ते रहिए और ऐसे ही दुआएं करते रहिए। बहरल कैफ मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और इस अपने भाई को भी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सलाम अलैकुम।